पदमणि ने गेणो पेरायो वाटी जाने गेणा बे वाटी जाने केसर डोरी गई गारा में केसर डोरी गई गारा। तो उसकी भगवान सुने न सुने पर गौ माता का तो कह सकते हैं। गाय से जिसको प्रेम हो जाएगा उसको गोविंद से प्रेम हो जाएगा। गाय से जिसको प्रेम हो जाएगा उसको भगवान से भी प्रेम हो जाएगा। भगवान से प्रेम हो जाएगा तो भक्त और भक्त हो गया तो भगवान और भक्त के बीच में कुछ है। इसलिए संकल्प करो कि चारा शुक्ला जो भी बचेगा वो बेचूंगा, आग नहीं लगाऊंगा, उसको मैं गौ माता के लिए, गाय के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। सभी अपने अपने मन में ही संकल्प लें। अपने गांव में गौशाला है, मजा करो। सभी संत तीर्थ में जाते हैं, प्रयाग में जाते हैं, स्नान करते हैं। हमारे मालवा के नागर जी महाराज से पूछा कि महाराज आप क्यों नहीं जाते हो? उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो ये जो गौशालाएं हैं, गाय हैं, यही हमारा प्रयाग है, यही हमारा प्रयागराज का तीर्थ है। हम जो कुछ करते हैं इसी प्रयाग के लिए करते हैं और इसी के लिए समर्पित हैं। इसलिए वो जो कुछ करते हैं गौशाला के लिए करते हैं, गाय के लिए करते हैं। तो हम लोग भी ज्यादा नहीं तो इतना तो कर ही सकते हैं। ये तो अपने हाथ की बात है कि जो हमारे लिए है, हमारे लिए जो शुक्ला चाहिए वो ठीक, पर उसमें से हम 1 ट्राली 2 ट्राली गौशाला में जरूर पहुंचाएंगे। बोलो गौ माता की जय। और गाय का पूजन करके गौ माता का पूजन किया और गाय का गोवर्धन का पूजन किया तो इंद्र नाराज हो गया। और इंद्र जब नाराज हो गया तो इंद्र ने वर्षा करी और बरसात जब खूब हुई तो सभी ने मिलकर गोविंद को पुकारा कि हे नाथ आप हमारी रक्षा करें। तो गाय का जो सेवक होता है उसके लिए भगवान तत्पर रहते हैं। श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया। 21 किलोमीटर का गोवर्धन पर्वत, उसके नीचे सब ब्रजवासी आ गए। गाय, गोप, गोपी, ग्वाल सब उसमें आ गए। 7 दिन तक वो पर्वत धारण किया और सबको भगवान ने अभय प्रदान कर दिया। 7 दिन बाद इंद्र आया, देखा कि ब्रज के लोग तो सभी, किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ है। तब उसने देखा कि ये श्री कृष्ण की करामात है। वाया उसने कहा कि हे नाथ मेरे मन में अभिमान आ गया था, आपने मेरे को इंद्र बनाया, इंद्र का पद दिया, सेवा के लिए दिया, पर मैंने इसका दुरुपयोग किया और अपनी पूजा, अपनी पाठ और अपनी सेवा में और अपने अभिमान में इतना मैं पागल हो गया कि मैंने मेरी पूजा न करने पर आपके भक्तों का अहित किया। मैं बार बार क्षमा याचना मांगता हूँ, प्रार्थना करी। तो भगवान फिर इंद्र पर प्रसन्न होते हैं। ऊंचा कुल में जन्मिया और करनी न ऊंची होए। कोई के में महान में बड़ा, बड़ा कौन है? ऊंचा कुल में जन्मिया और करनी न ऊंची होए। घना स्वर्ण का पात्र हो पर भरी मदिरा हो। सोने का भी गिलास है और उसमें शराब भरी है तो अच्छे लोगों के वो किसी भी काम की नहीं है। इसलिए चाहे छोटा व्यक्ति भी हो पर उसकी भावना और उसकी करनी अच्छी है तो वो ही महान है। इसलिए हमारे देश में रैदास की जय जयकार, कबीर दास जी की जय जयकार। कबीर के कुल को नहीं देखा गया, रैदास की जाति को नहीं देखा गया। यहाँ तो किसको पूजा जाता है? जो कर्म से, जिसका कर्म अच्छा है। ऊंचा कुल में जन्मिया ने करनी न नीची ऊंची हो। कुल अच्छा, परिवार अच्छा, खानदान अच्छा, पद अच्छा, प्रतिष्ठा अच्छी, पर विचार ऐसा
कर्म ऐसे नीच वृत्ति के, तो वो तो नीच से नीच व्यक्ति है जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं। और चाहे नीच जाति में भी पैदा हुआ और उसका कर्म अच्छा है तो भगवान उसको गले से लगाते हैं, उसकी जगह घना स्वर्ण का पात्र और भरी मदिरा, क्या करें उसको? दिखने में अच्छा हो और उसका चरित्र ही ना हो तो वो बिना चरित्र का किस काम का। इसलिए यहाँ चरित्र की पूजा, इसलिए तो रामचरित मानस रामायण की पूजा है। राम की पूजा, राम की पूजा क्यों है? राम के पास चरित्र है, और जिसके पास चरित्र है उसकी पूजा है। राम रावण युद्ध में रावण हार गया, राम जीत गए। और रावण ने भी जब आखिरी में लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण ज्ञान लेने गया, तो लक्ष्मण से रावण ने कहा है कि हे लक्ष्मण, मैं राम से हर चीज में बड़ा हूँ, रावण से मैं, राम से मैं कुल में बड़ा हूँ। मेरा कुल बड़ा है, राम का कुल छोटा है। मेरी आयु राम से हजारों साल बड़ी है, राम की आयु कम है। मैं राम से जाति में भी बड़ा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, वो क्षत्रिय है। मैं जाति में भी राम से बड़ा हूं, राम जाति में मेरे से छोटे हैं। मैं राम के वैभव से मेरा वैभव ज्यादा है। मेरे पास सोने की लंका है, मेरे पास त्रिभुवन के लोग और नवग्रह मेरे पास सेवा में उपस्थित रहते हैं। मैं वैभव में भी राम से बड़ा हूं। मेरे पास पुष्पक विमान, ऐसा विमान राम के पास भी नहीं है। मुझे दशानन कहते हैं, मेरी जैसी भक्ति भी नहीं। महादेव मेरे गुरु हैं और महादेव मेरे पर सदा प्रसन्न रहते हैं। प्रत्येक चीज में हे लक्ष्मण, मैं राम से सदा बड़ा हूँ, सर्वदा श्रेष्ठ हूँ। पर राम मेरे से जीत गए और मैं राम से हार गया। इसका केवल और केवल एक कारण था कि राम के पास चरित्र है, राम चरित्रवान है, और मैं मेरे चरित्र को बचा नहीं पाया। मैं चरित्रहीन हो गया था, और मेरी चरित्रहीनता के कारण मेरे सब पुण्य नष्ट हो गए और मुझे मरना पड़ा। इसलिए तुलसीदास जी भी क्या लिख रहे हैं? रामचरित मानस। हमारे हिंदू सनातन धर्म में चरित्र की पूजा होती है। जिसका चरित्र अच्छा होता है उसके चरित्र गाए जाते हैं, उसकी जयकार करी जाती है। इसलिए चरित्र अपना अच्छा बनाए, चरित्र अपना अच्छा रखे। भगवान ने इंद्र को समझाया कि तुम्हारे पास सब अच्छा है, पर तुमने ये जो कर्म किया है ये देवता का कर्म नहीं है। इंद्र बार बार लज्जित होते हैं और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, गोविंद आप मुझे क्षमा करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत लंबी स्तुति करी, स्तुति करने पर भगवान प्रसन्न हो गए। फिर गोपियों ने सब ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी है, गिरिराज का पूजन किया है। आइए हम सब मिलकर गिरिराज जी को प्रणाम करें। ओ गिरिराज